हाँ प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और लेक्चर नंबर आप देख ही रहे हैं 16 है ये। और इसमें हम दो क्वेश्चन लेंगे, एक 71, एक 72। 71 का डायग्राम देखो प्यारे बच्चों, इस तरह से बना हुआ है और इसमें हमें ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। केयरफुली देखो। देखो बेटे, अगर ए से चले ना, बहुत केयरफुली समझना। तो देखो हमें ए से चलना है, बी पर पहुंचना है। तो देखो ए से ऐसे चलोगे, एक्स तक आ जाओगे, फिर एक्स से वाई तक आने का रास्ता अडॉप्ट करोगे तो देखो ये रास्ता हो जाएगा। अगर तुम इधर मुड़ जाओगे ना तो कभी भी दोबारा आप बी पर नहीं पहुंच पाओगे, डेड एंड आ जाएगा। तो मजबूरी में आपको इधर ही चलना पड़ेगा। फिर यहाँ से अगर इधर चले जाओगे सी की तरफ तो अभी डेड एंड है, फिर बी पर नहीं पहुंच पाओगे। तो इसका मतलब हमें मजबूरी में ऐसे चलना पड़ेगा, वाई तक आना पड़ेगा पहले, फिर वाई से बी तक जाना पड़ेगा। तो अगर कोई बच्चा बुद्धिमानी से सोचे तो देखो एक्स के बाद इधर जाना तो अलाउड है, लेकिन इधर जाओगे तो डेड एंड आ जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस यूजलेस है। इधर जाके कभी भी फिर बी तक पहुंचा नहीं जा सकता है। इसी तरह से जब यहाँ आ जाओगे तो अगर आप इधर चले जाते हो सी की तरफ तो फिर डेड एंड है, इधर जाके फिर कभी बी पर नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए ये रेजिस्टेंस भी बेकार है। आपको यहाँ के बाद ऐसे ही आना पड़ेगा वाई की तरफ, फिर बी की तरफ आ सकते हो। ठीक है। तो इसका मतलब इस पूरे सेटअप में अगर ए से बी तक पहुँचना है तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस यूजलेस है, इन्हें सर्किट में से हटाया जा सकता है। अब आप देखो, तो अब तरीका क्या होगा, पहले ए से एक्स तक आओ, फिर x से y तक आओ और y से b तक जाओ। अब बताओ x से y तक आने के कितने रास्ते हैं, शेड कर दिया है देखो जरा। तो एक रास्ता तो ये है, यहाँ से आ जाओ भाई, 30 ओम हो गया देखो, 10 प्लस 10 प्लस 10। और एक रास्ता ये है, तो 30 ओम ये वाले और 10 ओम ये वाले किस में मानोगे, पैरेलल में। तो आप आसानी से 30 इंटू 10 और 30 प्लस 10 करके आंसर निकालोगे तो 7.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब x और y के बीच में रेजिस्टेंस 7.5 हो गया। अब a से b तक जाना है तो 10, 7.5 और 10 तीनों सीरीज में आ जाएंगे, ऐड कर लोगे तो 27.5 ओम आ जाएगा। अब एक बार मैं कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो पहले x y के बीच में हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, x से y के बीच में। तो एक रेजिस्टेंस 30 है, एक 10 है, पैरेलल है। तो 30 इंटू 10 अपॉन 30 प्लस 10, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सॉल्व कर लोगे 300 ऊपर हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे 40, 0 से 0 कट, 7.5 हो। अब बेटा तुम्हें ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, बहुत आसान है बेटा। ये 10 ओम प्लस एक्स से वाई तक, एक्स से वाई तक रेजिस्टेंस निकाल चुके हो। ये पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस जो है एक्स और वाई के बीच में 7.5 और प्लस ये वाला 10 ऐड कर लो भाई तो 27.5 हो। आप देख रहे हो मैंने एक बार डायग्राम दोबारा बनाया है। सोचो क्यों बनाया होगा, क्योंकि इसमें दो पार्ट हैं, ए और बी के बीच में भी रेजिस्टेंस निकालना है और ए और सी के बीच में भी रेजिस्टेंस निकालना है। अब इस डायग्राम को देखो और खुद सोचो ए से सी तक कैसे पहुंचे। देखो ए से पहले तुम्हें कहाँ आना पड़ेगा, एक्स तक, एक्स से कहाँ पहुंचना पड़ेगा, वाई पर, और वाई से कहाँ जाना पड़ेगा, सी पर। देखो फिर दोबारा देखो, ए से कहाँ आना पड़ेगा, एक्स पर, एक्स से कहाँ पहुंचोगे, वाई पर, और वाई से एक लाइन जाती है सी को। अब तुम बताओ क्या क्या होगा। अगर एक्स से तुम यहाँ तक जाने के बाद अगर इधर मुड़ गए तो फिर सी पर नहीं पहुंच पाओगे। अगर एक्स से यहाँ तक जाने के बाद तुम इधर मुड़ गए तो सी पर नहीं पहुंच पाओगे। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस डेड एंड है, इससे सी तक नहीं जाया जा सकता। या अगर आप यहाँ लौट आए और फिर इधर मुड़ गए, आप बजाय यहाँ रुकने के यहाँ तक लौट आए, यहाँ लौटने के बाद फिर आप इधर जाना पड़ेगा
तो भी ये डेड एंड है बी की तरफ जाके, क्योंकि बी से फिर सी की तरफ कोई रास्ता नहीं है, बी से सी का कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये भी डेड एंड है। तो ये दोनों रास्ते बेकार हो गए, यानी इस सर्किट में ये वाला रेजिस्टेंस यूजलेस है और ये वाला रेजिस्टेंस यूजलेस है। अब आप बाकी खुद देखो जरा, इस सर्किट में देखो, शेड कर दिया तो पहले कहाँ जाओगे, ए से एक्स, फिर एक्स से वाई और वाई से सी। अब एक्स से वाई तक जाने के रास्ते देखो, एक रास्ता तो ये है बेटा, कितने ओम का है, 20 ओम का, 10 और 10 20। एक रास्ता ये है, ये भी कितने ओम का है, 20 ओम का, 10 और 10 20। तो ये वाले 20 और ये वाले 20 अलग अलग रास्ते हैं, पैरेलल में मान लोगे, पैरेलल में मानोगे तो आंसर आधा हो जाता है, तो 20 का आधा कर लो तो ये 10 ओम हो जाएगा एक्स से वाई तक। अब बताओ कितना आंसर आ जाएगा, 10 ये, एक्स से वाई तक अभी समझाया 10 ओम, और 10 ही ये, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 30 ओम आंसर आ जाएगा। तो एक बार समझो, देखो तो एक्स से वाई तक का रास्ते का मैं रेजिस्टेंस दोबारा निकाल के दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये 20 ओम और ये 20 ओम पैरेलल में है, फॉर्मूला लगाया 20 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 20, 20 इंटू 20 400 डिवाइडेड बाई 40, आसानी से समझा जा सकता है 10 ओम। वैसे भी याद रखो बेटा, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो आंसर क्या हो जाता है, बराबर बराबर रेजिस्टेंस है तो एक किसी रेजिस्टेंस का आधा कर दो, जैसे 20 और 20 पैरेलल में है तो 20 का आधा कर लो, यानी 10 ओम आंसर आएगा, है ना। तो अब आप बताओ जरा आर ए बी कैसे निकालोगे भाई। तो ये वाला 10 ओम, ए से एक्स तक 10 ओम, एक्स से वाई तक अगेन 10 ओम, और y से c तक अगेन 10 ओम, ऐड करोगे 30 ओम। इस तरह से इसके दोनों पार्ट हम कर सकते हैं। ये 71 हो गया प्यारे बच्चों, 71 अगर समझ में आ गया है तो 72 पढ़ो, बहुत आसान है, 72 को समझो, ठीक है। मैं अभी आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ 72, ओके। तो देखो ये है 72, डायग्राम देखो आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये 72 है। तो देखो भाई जरा सॉल्यूशन इसका समझते हैं, करंट निकालनी है, रेजिस्टेंस इस तरह से लिखे हुए हैं, जरा ध्यान से देखना, इसको शेड किया है तो देखो ये 10 ओम और ये 10 ओम, ये दो रास्ते हैं, यहाँ से आप इस रास्ते से भी यहाँ पहुँच सकते हैं एक्स पर, ए से एक्स तक जाने का एक ये तरीका है, एक ये तरीका है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये 10 ओम और 10 ओम पैरेलल में हैं, तो इनका आंसर हो जाएगा 5 ओम। इसी तरह से ये 10 ओम और 10 ओम भी पैरेलल में हैं, चाहे इस 10 ओम को पकड़ के आप बी पर आ जाइए या इस 10 ओम को पकड़ के बी पर आ जाइए, तो ये 10 और 10 भी कितना हो जाएगा 5। तो डायग्राम कैसे बन जाएगा सोचो, ऊपर वाला 5 ओम ऐसे ही है, ये वाला 5 ओम, अब आया ये वाला, देखो इसमें ये 10 और 10 5 ओम हो चुके हैं पैरेलल की वजह से, पैरेलल में आंसर आधा हो जाता है, 10 का आधा 5, ये 10 और 10 भी 5 ओम हो चुके हैं, 5 ओम ये, 5 ओम ये, और ये लास्ट वाला ये 5 ओम, इसको यहाँ बना लो, ये सर्किट रह गया बस ये अब। और ये बैटरी जो लगी है प्यारे बच्चों, वो लगी हुई है 10 वोल्ट की, कितनी बैटरी है 10 वोल्ट। अब तुम लोग आसानी से समझ सकते हो, ये 5 ओम, ये 10 ओम, 10 समझ गए, 5 और 5 10, ये वाला 10 और ये 5 ओम, ये तीन रास्ते हैं, यहाँ से यहाँ पहुँचने के तीन रास्ते हैं, 5 ओम के थ्रू आ जाओ, इस 10 ओम के थ्रू आ जाओ, या इस 5 ओम के थ्रू आ जाओ। तो ये तीनों किस में मानोगे, पैरेलल में, तो कुल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, R2 10 ओम हो जाएगा भाई, प्लस 1/R3। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 10, यहाँ पर मिलेगा 2,
यहाँ मिलेगा 10 1 जा 10, यहाँ मिलेगा 5 2 जा 10, 5/10 उल्टा कर लो, RP निकल आएगा 10/5 यानी कि 2 ओम। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस A और B के बीच में 2 ओम है। अब करंट कैलकुलेट करनी है, ओम्स लॉ लगा लो भाई। तो ओम्स लॉ जानते ही हो, टोटल कितने वोल्टेज हैं ये देखने होते हैं, टोटल वोल्टेज यानी V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस यानी R। ओम्स लॉ है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, V अपॉन R। टोटल वोल्टेज ये है 10 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस ये है 2 ओम। डिवाइड आसानी से कर पाओगे तो करंट हो जाएगी 5 एम्पियर। तो ये करंट मानी जाएगी 5 एम्पियर। मेरा अंदाज बच्चों समझ में आ गया होगा, पढ़ाई आसान है। मैंने 2 बार इसीलिए डायग्राम बना के समझाया है ताकि क्लैरिटी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम लेक्चर 17 पर जा रहे हैं। उसमें जो हम क्वेश्चन करेंगे, नंबर मैं बता देता हूँ, एक 73 और 74। ये सवाल एक ही टाइप के हैं, काफ़ी सिमिलर सवाल हैं। तो पहले 73 करेंगे, इसको ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 73 पढ़ लो और फिर 74, तो ये हम करने वाले हैं। थैंक यू बच्चों, रेडी फॉर 73।